नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास में पवार वंश का इतिहास को कवर कर रहे थे। दोस्तों, पार्ट 2 में जिसमें हमने अजय पाल, कल्याण शाह, विजय पाल को कवर किया था। आज हम सहजपाल, बलभद्र शाह और मानशाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमार वंश के शासक सहजपाल के बारे में पढ़ते हैं, जिनका कार्यकाल है 1547 से 1575 ईस्वी। पवार वंश के 42वें शासक कौन थे दोस्तों? सहजपाल थे। सहजपाल के देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्षेत्रपाल के मंदिर के द्वार से 1548 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य अभिलेख देवप्रयाग में रघुनाथ जी के मंदिर में चढ़ी हुई एक घंटी में सन 1561 ईस्वी की खुदी हुई कुछ पंक्तियां मिली हैं, जिसमें सहजपाल का नाम लिखा गया है। पढ़ते हैं। नोट: सहजपाल ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी चढ़ाई थी, जिस पर सहजपाल का नाम लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सहजपाल हुमायूं अकबर के समकालीन थे। चंदों में भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन थे। सहजपाल के काल में अकबर ने एक खोज दल को गंगा जी के स्रोत की खोज करने हेतु गढ़वाल भेजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। कवि भरत ने सहजपाल को वीर गुणज सुखद प्रजाया कहा था, अर्थात प्रजा का हित चाहने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दानी, विद्वानों का आश्रयदाता और चतुर राजनीतिज्ञ था। तो दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट डाउन जरूर। अगला शासक है बलभद्र शाह, जिनका कार्यकाल है 1575 से 1591 ईस्वी। यह पवार वंश के 43वें नंबर के शासक थे। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सहजपाल के पश्चात गढ़वाल राज्य की सत्ता बलभद्र शाह के हाथों में आई। बलभद्र शाह के अन्य नाम मिलते हैं बलराम शाह, राम शाह, बहादुर शाह मिलते हैं, और अकबरनामा में इन्हें राम शाह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यह पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। बलभद्र को शाह की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी, और ऐसा माना जाता है कि बलभद्र को शाह की उपाधि पहले लोदी ने भी दी थी, तो यह भी मान्यता है। राजा बलभद्र शाह अपने बल और युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन समोबली से की है। पवार वंश का भीम बलभद्र शाह को कहा जाता है। 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच ग्वालदम नामक स्थान पर बाधाड़गढ़ का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नोट: अन्य मान्यता है कि इन्हीं के शासनकाल में रुद्रचंद ने बाधाड़गढ़ कहाँ है दोस्तों? ग्वालदम में। रुद्रचंद ने ग्वालदम पर 1590 से 1591 ईस्वी में आक्रमण। इस युद्ध में कुमाऊनी सेना का सेनापति पुरुषोत्तम मारा गया था। बधाड़गढ़ के युद्ध में बलभद्र शाह की मदद कत्यूरी शासक सुकालदेव मिश्र ने की थी। बहादुर शाह ने राजधानी श्रीनगर में प्रस्तर के विशाल राजभवन का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। बलभद्र शाह ने अपना राजदूत अकबर के दरबार में भेजकर राजदूत भेजने की प्रथा को शुरू किया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसने राजदूत भेजने की प्रथा को शुरू किया था? तो बलभद्र शाह ने। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बलभद्र शाह के पुत्र थे कौन? मानशाह। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों मानशाह के बारे में। मानशाह, जिनका कार्यकाल है 1591 से 1611 ईस्वी। दोस्तों, मानशाह 44वें नंबर के शासक थे। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बलभद्र शाह के बाद मानशाह गद्दी पर बैठे। दोस्तों, सीक्वेंस पूछा जाता है कि
सहजपाल कौन से नंबर के थे? तो सहजपाल आपके 42वें नंबर के थे। सहजपाल कौन से नंबर के थे दोस्तों? 42वें नंबर के। और आपका बलभद्र शाह, बलभद्र शाह कौन से नंबर के थे? 43वें नंबर के। और मानसा आपके 44वें नंबर के शासक थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते। यह मुगल राजा अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। मानसा के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 1597 से 1605 तक 8 बार आक्रमण किया और लक्ष्मी चंद को में सफलता मिली थी। लक्ष्मीचंद ने 7वां आक्रमण पैनोगढ़, इसे हम पयन दुर्ग भी कहते हैं, तो पैनोगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पैनोगढ़ के युद्ध का वर्णन मानवोदय काव्य में मिलता है। और दोस्तों, मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? तो कवि भरत ने। आगे बढ़ते हैं। नंदी मानसा का सेनापति था, जिसने कुमाऊं की राजधानी पर अधिकार किया था। 8वां आक्रमण 1605 में हुआ था, जिसमें गढ़ सेनापति खतर सिंह मारा गया। दोस्तों, लक्ष्मीचंद ने जब 8वां आक्रमण किया था, तो इसका सामना किससे हुआ था? मानसा के सेनापति खतर सिंह से हुआ था। और दोस्तों, इस युद्ध में खतर सिंह मारा जाता है, में खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि खतर सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट: भृंगी भी मानसा का सेनापति था। मानसा के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए थे। पहला अभिलेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से प्राप्त हुआ था 1608 ईस्वी में, और दूसरा अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1611 में प्राप्त हुआ था। आगे पढ़ते हैं। प्रथम गढ़वाली ग्रंथ मानवोदय काव्य की रचना मानसा के शासनकाल में कवि भरत द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में रचित है। कवि भरत इनके दरबारी कवि थे। कवि भरत ज्योतिषाचार्य भी थे। जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिष राय की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मानवोदय काव्य में मानसा की प्रशंसा करते हुए समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी और दान देने में राजा बलि कर्ण से अधिक कीर्तिवान कहा गया है। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच मानसा के दरबार में आया था। नोट: ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से विलियम फिंच नामक एक नील व्यापारी भारत आया था और ये जहांगीर के दरबार में रहा था। विलियम फिंच ने मानसा के बारे में कहा है कि ये राजा इतना धनवान था कि वो भोजन भी सोने के बर्तन में करता था। नोट: मानसा बहुत ही शौर्यवान शासक था, जो सोने के बर्तनों में भोजन करता था। फिंच ने मानसा की तुलना कर्ण और बाली से की है। आगे बढ़ते हैं। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, जो कि फॉरेस्टर ने लिखी है, तो उसमें मानसा का वर्णन किया है। नोट: इस पुस्तक में फॉरेस्टर ने भारत आने वाले यात्रियों का वर्णन किया है। मानसा ने गद्दी पर बैठते ही दापा के राजा काकवा मोर पर आक्रमण किया और जीत की प्राप्ति की। नोट: तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक विजयपाल था, लेकिन वह हार गया था। और तिब्बत पर प्रथम सफल आक्रमण मानसा द्वारा किया गया। वह 1000 स्वर्ण कलश लेकर आया और गौरी मठ में इनको स्थापित किया था। मानसा अलकनंदा के किनारे मानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, मानपुर है कहाँ? तो श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं। मानसा को गढ़वंजन भी कहा जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जीतू बगड़वाल मानसा का समकालीन था। मानसा ने जीतू को भोट का फौजदार नियुक्त किया था। मानसा ने ही आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। और दोस्तों,
मानसा के दो पुत्र थे, एक था श्याम सा और दूसरा धाम सा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको श्याम सा के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, उनकी भूमिका के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।